सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज तथा उसके प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के ऊपर लगातार लगाए जा रहे विभिन्न प्रकार के आरोपों पर आज कॉलेज प्रशासन ने एक प्रेस वार्ता की और अपनी बात रखी। इस दौरान शासी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर महचंद प्रसाद सिंह ने कहा कि जो भी आरोप लगे हैं वे पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने कहा कि कॉलेज तथा उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो भी दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, वे पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और शासी निकाय ने निर्णय लिया है कि जल्द ही उन यूट्यूब चैनल्स तथा उसके माध्यम से आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे रहते हैं जो कॉलेज के पूर्व सचिव रहे हैं उनके द्वारा, या फिर प्रिंसिपल के बेटे को प्रिंसिपल बनाने की बातें चल रही है, तो कहां तक इसमें सच्चाई है, क्या सही है? हमें हंसी भी आती है, चूंकि मुद्दे विहीन वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ कहने का नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ पहला कॉलेज है कि पूरे राज्य नहीं देश के स्तर पर हमने नोटिस जारी किया है। प्राचार्य को मैं चाहता हूं कि इनकी सेवा रहे, लेकिन खुद ये कह रहे नहीं 70 बरस हो गया, हम छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से चिंता है शासन निकाय की, और उन्हें एडवर्टीजमेंट निकाला है। मैं फिर कह रहा हूं 29 तारीख तक शायद सचिव आ गए थे, वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट मैंने दिया है और कहा वेबसाइट पर भी दिया है और कहा खुलेआम कहा देश के स्तर पर जितने विद्वान प्राचार्य बनना चाहते हैं, योग्यता रखते हुए आवेदन करें। आवेदन आया भी है, अच्छी संख्या आवेदन की है। तो ये कहना कि फलना बनना चाहते हैं, ये बेबुनियाद है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। महाविद्यालय काफी निष्पक्षता के साथ एडवर्टाइजमेंट किया है, अच्छे प्रिंसिपल की खोज में है और उसका विधिवत आपको बताएं, प्राइवेट कॉलेज तो बड़ा उसका तो अलग एक सिस्टम होता है। हम सब बड़ी पारदर्शिता इसमें रखा है और कोशिश किया है इसके एक्सपर्ट को भी बुलाया है। बाहर के एक्सपर्ट होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। तो लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कई तरह के, उन्हें फिर क्या कहेंगे सर? मैं उन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और प्रयास होता है कॉलेज की छवि धूमिल करने का। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो भी विवाद मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा और मैं सीधे इंटरफेयर करूंगा। मैं कहा हूं सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, प्राचार्य भी रहेंगे और विवाद खड़ा करने वाले लोग से भी बैठ के बात करूंगा। नामांकन के लेकर भी मतलब लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं सोशल मीडिया में। देखिए, नामांकन का एक ही मुद्दा हमारे नॉलेज में जैसा है कि 29 नामांकन, आश्चर्य होगा कि 29 नामांकन गलत नहीं हुआ। मैं इसको स्वीकार करता हूं अध्यक्ष से, और उस नामांकन को अकारण विवाद, चूंकि वो नामांकन पूरे देश में हुआ, एक खास तिथि निर्धारित थी और कहा था उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू आयुष अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज cannot be a reason to lower the standard prescribed by the Central Council of Admission. However, in view of the admission of a large number of students to the Ayush undergraduate courses for the year 1919 to 2020, on the strength of interim orders passed by the High Court, be direct that the student may be permitted to continue provided that they were admitted prior to the last date of admission, that is 15th October 2019। ये हुआ, आप पूछिए उन लोगों से, तो फिर सर इसको मान लें। तो फिर किस तथ्य पे वो आरोप लगाया जाता है? आरोप तो मैं कहा कि बेबुनियाद है, पेपर की आधार विहीन है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में सबको अपना मन मिजाज के अनुसार कुछ कहने का हक है, कहता है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। एक आरोप है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लाखों का फिक्स डिपॉजिट कॉलेज के नाम से किया था और आपके सचिव बनने के बाद इन पे आरोप लगा कि प्राचार्य बनने के बाद उस पैसे का बंटाधार हो गया, उस पैसे को बर्बाद कर दिया। नहीं, हमें प्रसन्नता है कि आपने प्रश्न उठा दिया।
ये तो रिकॉर्ड का चीज है ना। वो व्यक्ति को शर्म लाज यदि है तो बताए, जिस दिन फिक्स डिपॉजिट था उससे फिक्स डिपॉजिट मैंने बढ़ाया, 1 रुपया भी उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। पैसा भी फिक्स डिपॉजिट था, उसमें नहीं टूटा है, नॉट इवन सिंगल पार्ट। सर, मैं आया था 2 करोड़ रुपया फिक्स था, आज प्रसन्नता हमें है, भीतर से उत्साह है कि सारे लोगों ने मेहनत करके आज 10 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दिया। बोले पचकर्म विभाग हमारा इतना स्ट्रांग था कि तत्कालीन महामहिम और राष्ट्रपति वो खुद को उन्होंने कहा था, कोविंद साहब ने खुद को कहा कि मैं कॉलेज को देखना चाहता हूं, और वो आए, मैं उनको बुलाया। ये कॉलेज का तस्वीर है, प्रतिष्ठा है देश के स्तर पर। अब आप पर छोड़ते हैं कि आप सच्चाई क्या है, आप सब देखिए। एक मुझ पर आप लोग आरोप लगा कि हम प्रिंसिपल के ससुर हैं और ये हमारे दामाद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनसे दूर दूर का मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बीएन पाठक सचिव जब बने थे, हाँ। तो हटने के बाद से ही लगता है कि ये विरोध लगना शुरू हुआ, आरोप। तो अभी जो खास जो बात चल रही है कि अपने पुत्र को प्रिंसिपल बनाने वाले हैं, जो खास मुद्दा है, उसके लिए आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? लोग जो योग्यता के अनुसार सिलेक्शन उस दिन होगा, और जो हमारा मानदंड है 10 साल एक्सपीरियंस, दूसरा MD होना चाहिए, PhD होना चाहिए, पेपर उसका पब्लिश होना चाहिए, वो सेमिनार अटेंड होना चाहिए। ये तो ये आरोप यह इसलिए आरोप लगता है कि प्रिंसिपल का लड़का भी एक कैंडिडेट है। कोई एक्सपर्ट उनका नाम दे दिया तो हम तो कहें कि हम तो पहले से उसका नाम उछाल रहे थे। अरे मूर्खो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि हमने हमसे तुम लोगों ने पूछा नहीं, और लगातार किसी व्यक्ति के कहने पर ये गिरा ले जा रहे हो, केस करने जा रहे हैं। आखिर सवाल कौन उठाएंगे, किन लोग उठाएंगे आखिर सवाल? लॉ एडवाइस ले लिया है इन्होंने, कल या परसों ही नोटिस भेज देंगे इसके बाद केस। ठीक है। और फिर सामने आ रही है सर, पहला मुद्दा कॉलेज पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, दूसरा कि आप अपने बेटे को प्राचार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी आप लोगों ने इस साक्षात्कार के क्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का साक्षात्कार अपनों के सामने किया गया, तो उससे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब मुझे इसमें क्या करना है? मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर लगातार इस कॉलेज पर भ्रष्टाचार का आरोप और गलत करने का आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं वो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है? कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है ना। इस अनावश्यक प्रचार प्रसार कराने से क्या फायदा है? और उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई भी जो पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल वाले हैं, वो इस तरह की बात कभी नहीं उठाते। लेकिन एक यूट्यूबर्स को इस तरह से उठाते हुए, उनका पेटेंट व्यक्ति है, तो इस तरह की कॉलेज की गरिमा को समाप्त करने पर लगे हुए हैं, तो इससे को अंतर पड़ने को नहीं है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा सा गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं इस कॉलेज को और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को, कि बिहार में नहीं अपितु जो सर ने कहा कि देश के एक अच्छे कॉलेजों में है, यहाँ UG PG की पढ़ाई है, और हम लोग 50 साल इस कॉलेज का पूरा कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में, और आप भी देख रहे हैं विकास, हमारा अस्पताल कॉलेज। आप पे आरोप है कि आप अपने पद और पावर का प्रयोग कर अपने बेटे को प्राचार्य बना रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, सचिव महोदय ने कहा, और हमारी गवर्निंग बॉडी ने इसमें निर्णय लिया है कि ओपन एडवर्टीजमेंट किया जाए, और ओपन एडवर्टीजमेंट करके सबको, बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाए। और मैं समझता हूं कि तो सचिव साहब बताएंगे, चूंकि मैं इसमें हूं नहीं, सचिव महोदय बताएंगे कितने आवेदन आए हैं, कितने बाहर के हैं, कितने यहाँ के हैं। इसके विज्ञापन भी निकाला गया सर? विज्ञापन 2 पेपरों में निकाला गया। आपने मानहानि का केस भी किया हुआ है? हाँ, हमने मानहानि का भी केस किया है। कितने का मानहानि का चल केस रहा है? 1 करोड़ का। किस पे किया हुआ है सर? और डॉक्टर बीएन पाठक, जो हमारे पूर्व सचिव थे, उनको विश्वविद्यालय ने हटाया और सर को सचिव के पद पर विश्वविद्यालय लाया। तो चूंकि उनको गबन का केस भी एक है, और इस केस को करने के लिए प्रेशर बनाते हैं कॉलेज पर कि हम गलत उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो ये लोग। तो कहाँ आपने केस किया, कितने का किया सर? अभी ये ACGM 6 के यहाँ है, अब तो उसमें लास्ट अंतिम स्थिति में पेश है। और हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं कि विकास में विश्वास रखते हैं, और हम लोग विकास में ही ध्यान देते हैं। सर, कॉलेज की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस तरह का हो जो कि काफ़ी रिपूटेड है, वो इस बात को कहता है? कभी कभी नहीं कहता है। सब लोग हमको सराहते हैं, हमारे कॉलेज को सराहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थी तत्व जो इस तरह की बात करते हैं। कॉलेज की छवि बचाने के लिए सर अब अगला क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, हम लोगों ने विचार किया है, शासकीय निकाय में इस बात को रखा जाएगा कि इस प्रकार जो पोर्टल वाले हैं, जो चलाने वाले हैं और जिसके कहने पर चला रहे हैं, उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, ताकि इस तरह का कोई फिर दूसरा दुस्साहस न करे करने का।